स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर आप सभी का। और हमने लास्ट क्लास में एल्डिहाइड के आईयूपैक के नाम सीखे थे और आज मैं नई क्लास में और नई क्या है बच्चों अमाइन लेके आया हूँ। यानी अमाइन के हम क्या आईयूपैक पढ़ेंगे। बहुत कंफ्यूजन होता है अमाइन में कि सर ये 1 है 2 है 3 है, कितने अमाइन है, हम इसको कैसे काउंट करें, कैसे चीजों को याद करें। तो आज की क्लास में आप इन चीजों को समझ के जाएंगे और समझ के जाने के बाद आप कभी भी अमाइन में क्या है गलती नहीं कर पाओगे। तो हेडिंग लगा लीजिएगा बच्चों आज अमाइन। चले देख लीजिएगा अमाइन। आज हम पढ़ते हैं बच्चों अमाइन। क्या पढ़ेंगे बच्चों आज हम अमाइन। बच्चों अमाइन हमेशा 3 टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। देखो कैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे। बच्चों मैं अमाइन लिख रहा हूं। एक होता है RNH2, एक होता है बच्चों R2NH और बच्चों एक होता है R3N। बच्चों 3 टाइप के होते हैं अमाइन, RNH2, R2NH और R3NH। चले अब बच्चों में इनके क्या है यहाँ पे रूल्स लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो इसको अगर एक आ रहा है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन या एमाइन बोलते हैं, कहीं कभी कभी अमाइन बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं। चलिए रूल्स देखते हैं। रूल्स यहाँ पे इसका रूल देख लीजिएगा। पहले बच्चों हम एल्क लिखेंगे प्लस उसमें एन लिखेंगे। एन ये सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा वो बच्चों आप देख लेंगे। फिलहाल अभी मैंने एन लिखा, आपको एन बता दिया। चलो एन और बच्चों प्लस में एमाइन जोड़ देंगे। ये इसका रूल है, ठीक है। इसका रूल देखेंगे बच्चों। यहां पे ध्यान रखना, इसमें हम एन और एल्क और वायल, एल्किल प्लस एल्क और बच्चों प्लस एमाइन। ये बच्चों 2 डिग्री का है, एन लिखना है, एल्किल लिखना है, फिर एल्क लिखना है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर एमाइन जोड़ देना है। ये इस वाले का फॉर्मूला है, ये इस वाले का है और इस वाले का बच्चों यहां लिख देता हूं। देख लीजिएगा एल लिखना है यहाँ पे, एल्क लिखना है और बच्चों यहाँ पे फिर एल लिखना है, डैश लगाना है, डैश लगाना है और फिर क्या लिखना है, एल्क लिखना है, फिर एल्क लिखना है। ठीक है बच्चों, फिर क्या है इसमें एल्क, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर जोड़ना है इसमें अमाइन। ये इसका नेम बच्चों समझ में आई बच्चों। ये इसका नाम है बच्चों। तीनों रूल्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं कि R 1 डिग्री पे पहले एल्क मतलब कितने कार्बन होते हैं, एल्क बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है, एन जोड़ना है और अमाइन जोड़ना है, नाम 1 डिग्री का। ठीक है, अमाइन N2 का है, 2 डिग्री बोल सकते हैं। तो पहले एन लिखना है, फिर एल्क का मतलब कार्बन, वायल का मतलब साइड चेन, तो वायल, फिर एल्क मतलब कितने कार्बन है, उसमें सिंगल बॉन्ड जोड़ने हैं, फिर अमाइन लिखना है। यहाँ देख लीजिए एन है, फिर एल्किल लिखना है, फिर एन डैश लगाना है, फिर एल्किल लिखना है, फिर एल्क लिखना है, सिंगल बॉन्ड लगाना है और क्या लिखना है, अमाइल लिखना है। और बच्चों मैंने इससे पहले बताया था कि वोवल साउंड होते हैं ओ और ई, तो इसलिए ई को नहीं लिखते, इसलिए ई को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहां से कर दिया, यहां से डिलीट कर दिया और यहां से डिलीट कर दिया, तो ये ए एन हो जाते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का। अमाइन में क्या होता है, ये 3 रूल्स हैं, आपको दिख रहे होंगे तीनों रूल्स। दिखे बच्चों रूल्स। यहां तक अब बच्चों में एक बात में अगर नोट करने की बात बताऊं तो इसमें एक रूल्स और होता है, देख लीजिएगा। इसको तो बच्चों इस वाले को मैं ऐसे भी लिखते हैं, बाज अलग अलग बुक्स में ऐसे हैं कि R क्या है 2 है, तो R यहाँ पे NH और यहाँ पे R। देखो बच्चों सुनो, ये जो हमारा N है ये इस वाले भी R से जुड़ रहा है, इस वाले भी R से, तो ये N किससे जुड़ रहा है, एक इससे जुड़ रहा है और एक इससे, तो 1 और 1 2, तो 2 डिग्री, 2 डिग्री। समझ में आया। इसको देख लीजिएगा, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। तो N है बच्चों हमारे पास यहाँ और R क्या है 3, 1 2 एंड 3। तो देखो बच्चों ये वाला N इससे भी जुड़ रहा है,
ये वाला इससे जुड़ रहा है और ये वाला इससे जुड़ रहा है। तो एन कितने आर से जुड़ रहा है? 3 से। तो 3 का मतलब 3 डिग्री। आर से एन एस एन कितनी बार जुड़ रहा है? 2 बार। एक ये रहा और एक ये रहा, तो किसको बोलते हैं? 2 डिग्री। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आर एक एन से जुड़ रहा है बस, तो ये 1 डिग्री। ये सबसे अलग होता है अमाइन। समझ में आई बात बच्चों? बिल्कुल क्लियरिटी बता रहे हैं, कोई गलती नहीं करना है। फिर देख लीजिएगा, ये इसके रूल है, स्टार बना के याद कर लीजिएगा, कोई नहीं बताने का आपको, ये स्टार बना के रूल्स। जैसे आपको ये रूल्स हैं, सीधे नाम लिखने हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होने की। आ जाओ देखते हैं मैं आपको क्या बच्चों, अब मैं आपको फॉर्मूले से समझाता हूं। देखो फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला इसका है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो जी एग्जाम्पल मैंने लिखा CH3NH2। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो R लिखा, यहाँ CH3 लिखा। बेटा पिछली वाली क्लास में आप जाके चेक करो, कितनी अच्छी तरीके से समझाया है कि R क्या होता है। अगर फिर आपकी समझ में ना आए तो समझ लीजिएगा, कोई भी CH4 है उसमें से आपने माइनस के H निकाला तो क्या बनता है? CH3। और ये CH3 क्या कहलाया? R कहलाया। बस इतनी सी बात है। चले तो ध्यान रखें, एल्क देखो 1 डिग्री, क्योंकि R एक है। एल का मतलब कितने कार्बन, तो कितने कार्बन है बच्चों? एक है, तो क्या लिख दिया मैंने? मैथ। समझ में आया? सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना, एन लगा दिया। हाँ आया ना बच्चों? और क्या जुड़ रहा है यहाँ पे? अमाइन, तो यहाँ जोड़ता है ना अमाइन। तो क्या बना इसका बच्चों? एक कार्बन है मैथ, बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और इस वाले का नाम क्या है? अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन का नाम बनता है ये। क्या बच्चों समझ में आई बात? इससे अच्छा और इससे आसान तरीका कोई नहीं बताने का आपको, कोई भी। इससे आसान तरीका कोई नहीं बताने का आपको। आ जाओ एक एग्जांपल और दे देता हूं, अगर आपको समझ में आ जाएगा। चलें यहां दे देते हैं एग्जांपल, देख लीजिएगा। एग्जांपल देखो बच्चों, एग्जांपल से चीजें समझ में आएगी, बगैर एग्जांपल के कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी। फिर कह रहा हूं, देखो बच्चों ये नाम लिखा है हमने, ये इसका क्या आ गया है यहाँ पे? ये नाम है। अब देखो आपको पहले काउंट कर लेना है, काउंट भी तो करने होते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कहाँ है हमारे पास, ध्यान रखना। यहां से काउंट करता हूं, 1 2 3 एंड 4 लिखे हुए हैं, यस या नो? आ जाओ। सबसे पहले ये कितने पे है? 2 डिग्री पे। क्या बच्चों ये हमारे पास 2 डिग्री अमाइन है। 2 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है। बताओ बच्चों कितना अमाइन है? यहाँ बच्चे फंस जाएंगे, एक गलती और कर दी हमने। गलती नहीं करी हमने, ठीक करा, बिल्कुल ठीक करा है। चलो अब ध्यान रखो, इधर देखो बच्चों, ये NH जो है, ये N जो है हमारे पास, कितने कार्बन जुड़ रहा है? एक से। किससे जुड़ रहा है? सिर्फ एक से। ये रहा, तो कितने होते हैं बच्चों? 1 डिग्री, तो 1 डिग्री। तो रूल्स लगेगा ये वाला। आ जाओ, कितने कार्बन है बच्चों? 4 को भी पीछे बताया था, क्या बोलते हैं? ब्यूट। 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट लिख दिया। ओके सर, चलो जी बिल्कुल सही। एन लगाना है तो एन लिख दो, ब्यूट एन। चलो जी एन हो गया। अब बच्चों लेकिन ये गलती है, यहाँ पे 1 और 2 कितने पर है हमारे? 2 पे, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2। क्या लिखना पड़ेगा? 2। आ जाए। और NH2 का नाम क्या बताया? ये ना क्या लिखा हुआ है? अमाइन, तो लिख दो यहाँ पे अमाइन या एमाइन। एमाइन लिखते लो, एमाइन लिख दो। जो एमाइन नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में, वो लिख लिया मैंने हिंदी में पूरा एमाइन। ये है हिंदी में एमाइन, हिंदी में सिखा देंगे, कोई बात नहीं। पहले केमिस्ट्री समझ लो, आ जाओ, करने की कोई बात नहीं है। तो फिर देखो सबसे पहले काउंट करना होता है, 1 2 3 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। तो एन एमाइन कितने पे है? ये रहा कितने पर है? 2 पे, तो 2 लिख दिया। और क्या लिखना है? अमाइन लिखना है, सिंपल सी बात थी, खत्म कहानी। आ जाओ आगे क्लास में आगे चलते हैं। आगे के लिए बच्चों बहुत तो न्यूमेरिकल्स समझ में आ जाएंगे, सॉरी एग्जाम्पल है हमारे पास, चिंता ना करें, आज ही समझा देंगे सारी क्लास, आज ही खत्म। रूल्स बताओ बस, सारे जो पिछली क्लास में आपने पढ़े हैं बच्चों, वो रूल्स बताओ आपको। चले आ जाओ, सबसे पहले इसे काउंट करते हैं। काउंट करने का तरीका बताओ, 1 2 3 एंड 4। आ जाओ, कितने हैं? 4। देखो ये 2 पे, इससे फर्क नहीं है, ये देखना है एन कितने से जुड़ा हुआ है। फिर बता रहा हूं, अमाइन अपना अलग रूल्स लेके चलता है, कार्बन का रूल्स लेके नहीं चलता। यहाँ वो कितने एन जुड़ रहा है कार्बन से, एन कितने जुड़ रहा है? सिर्फ एक कार्बन से, ये रहा एन एक कार्बन। 2 से ऐसे जुड़ेगा बच्चों, ऐसे 3 से, यानी 3 से ऐसे जुड़ेगा। आ जाओ
आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये रहा 3 पे क्या है बच्चों, 3 पे क्या है हमारी साइड चेन, तो लिखो 3 मैथ, एक कार्बन है तो मैथ, और वाई तो क्या हो गया 3 मैथिल। टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों 4, यानी 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट। सबके बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, तो एन ये NH2 कितने पर है 2 पे, और इसको क्या बोलते हैं अभी बताया था एमाइन। ये रहा, कितना अच्छा नाम बनाया, रे 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 रे, देखो बनाया नहीं बना, है ना, हाँ है ना। तो क्या बना 3, तो क्या बना 3 मैथिल ब्यूट 2 ए माइन। बच्चों थोड़ी सी वीडियो हिल गई थी, कोई बात नहीं, आगे चलो, चलो आगे। तो क्या है 2 मैथिल ब्यूट एन 2 अमाइन, यस या नो, बिल्कुल आई समझ में बात। और एग्जांपल देंगे, डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं है, जब तक हम यहाँ खड़े हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अगला आपके एग्जांपल ये रहा, सॉरी सॉरी गलती हो गई। चलो बच्चों आ जाओ। अब यहाँ कुछ लोग हैं फंस जाएंगे कि सर ये कैसा दे दिया आपने। देखो बच्चों पहले एमाइन लिखा हुआ है, एमाइन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 का मतलब कितने लिखे हुए हैं 3, ये R3। तो रूल्स लगेगा ये वाला, कोई बात नहीं, पहले काउंट करते हैं, ध्यान रखो पहले काउंट करने का तरीका हमें पता होना चाहिए, या काउंट मत करो कोई दिक्कत नहीं आ जाए। चलो देखो यहां से एक बार ध्यान रखो, सबसे पहले ये ऐसे कर लेते हैं, इधर देख लीजिएगा सब के सब ऐसे, देखो ऐसे मैंने इसे ब्लॉक कर दिया, क्या कर दिया बच्चों ब्लॉक कर दिया। सबसे पहले ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है एन, चलो जी पहले लिखना है आपको एन, ओके यहां से आ जाए। ये हमारे पास सबको पता है क्या है, ये हमारे पास साइड चेन है, क्या है बच्चों साइड चेन। चलिए देखो एन लिख दिया, अब क्या लिखना है एल्किल, क्या लिखना है बच्चों एल्क, एल्क ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, दो साइड चेन बनती है तो है ना, एक ये भी साइड चेन, इसका नाम होता है मैथिल, इसका नाम दो कार्बन तो इसका नाम होता है एथिल, ऐसे है ना। इसके तो दो कार्बन पहले एबीसीडी में ई आता है, एम आता है, ई आता है तो पहले इसका लिखिए एथिल, ETHY एथिल। आगे चलो, सॉरी एन एथिल हो गया, अब लगाओ एन डैश, क्या लगाएंगे बच्चों एन डैश लगा दिया एन डैश। अब फिर साइड चेन कितने कार्बन है मैथिल, METHYL, क्या हो गया मैथिल। चलो जी ये भी हो गया एन डैश। अब लिखते हैं एल्क, क्या लिखते हैं बच्चों एल्क का मतलब 1 2, कितने कार्बन है बच्चों 2 कार्बन है, और 2 को क्या बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं एथ। चलो जी अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को लिखते हैं क्या इन, क्या लिखते हैं बच्चों डबल बॉन्ड को इन लिखते हैं, इन और बचा कितना देखो ये ना इन लिखते हैं, क्या लिखते हैं इन लिखते हैं, कहीं कहीं आइन लिखते हैं, जैसे भी मर्जी होगी कहीं भी लिखते हैं कोई बात नहीं, क्या बात। चलो अब यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं थी। इन तो आपको पता है मोबाइल साउंड, यहाँ से हटा दीजिएगा, इसे ये हटा दीजिएगा। अच्छा अब बचा कितना यहाँ पे बच्चों अमाइन, तो लिख दीजिएगा फटाफट से, क्या लिखोगे अमाइन, ये इसका नाम बना। समझ में आई बात, एक बार और देख लीजिएगा। देखो बच्चों सबसे पहले आपने इधर देखा भाई ये एन है, ये इधर जुड़ रहा है, इधर 3 डिग्री अमाइन है, और 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, एन लगाना है फिर साइड चेन, फिर एन डैश लगाना है फिर साइड चेन, फिर कार्बन के नाम लिखने कितने हैं, फिर उसमें एन हो इन हो आइन हो, और फिर अमाइन लिखना है। आ जाओ तो यही करा, सबसे पहले ये भी साइड चेन हमारे पास, सर ये भी साइड चेन हमारे पास, ठीक है बच्चों ये भी हमारे पास क्या है साइड चेन है। तो साइड चेन एक का मतलब मैथिल हो गया, दो कार्बन है तो एथिल हो गया, ये लिखा हुआ। अब एथिल बच्चों ई में एबीसीडी में ई पहले आता तो ई का नाम लिखा एन एथिल, फिर एन डैश लगा के मैथिल, फिर 1 2 2 कार्बन तो एथ लिखा, डबल बॉन्ड को लिखते हैं एन, और इस एन को क्या लिख दिया अमाइन। बताओ कितना सिंपल सा नाम है। लो जी एक कैप्सूल तैयार हो गया आपके लिए, बस इसे खाना है, खा लोगे ताजे पानी से खाना है, नहीं नहीं खाना नहीं है। आई बात समझ में, बिल्कुल आसान वे में है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होने की भी नहीं है। चलो एक और एग्जांपल करा लेते हैं आप बच्चों को, और आज क्या कर लें खत्म कर लेते हैं क्लास को। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, चिंता ना करें, बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है हमारे पास, लिख के लाया हूं इसलिए पहले से, जिससे हमारा टाइम नहीं लगे।
ऐसा कोई डेंजर सा दिख गया आपको, कोई बात नहीं बच्चों, पहले आपको काउंट करना आना चाहिए। देखो बच्चों एमाइन कहाँ है हमारे पास, बिल्कुल ध्यान रख, कोई गड़बड़ी नहीं। देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 कार्बन है तो 5 हो गया। ये होगी बच्चों हमारे पास मेन चेन। क्या होगी बच्चों हमारे पास, ये मेन चेन लिख देते हैं, मेन चेन। और ये कैसी है हमारे पास, साइड चेन। कैसी है बच्चों, साइड चेन। समझ में आई बात या नहीं आई, यस या नो, कर लेंगे आप इस चीजों को। आ जाओ चलो जी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इधर से भी कर सकते हैं, हाँ जिंदगी में 1 2 3 तब भी 3 पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये भी क्या है हमारे पास, साइड चेन है। क्या है, साइड चेन। देखो कैसे चल, अब ये n किससे जुड़ रहा है, a किससे जुड़ रहा है, किससे, यानी किसका है, ये 2 डिग्री का है। क्या है बच्चों यहाँ पे, ये 2 डिग्री का है। चलो जी, सबसे पहले 2 डिग्री का फॉर्मूला कहाँ है, 2 डिग्री का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। पहले n लिखते हैं, चलो जी। 2 डिग्री का फॉर्मूला है तो क्या लिखेंगे, पहले हम n लिखते हैं। चलो जी n लिखते हैं, आ जाओ। पहले लिखो n, लो जी n लिख दिया, चलो डैश लगाया, आ जाए। अब क्या कह रहा है, एल की लिखना है। क्या लिखना है, एल की। चलो जी एल की लिख दें, क्या बात है, करने की बात नहीं है यहाँ, कोई बात नहीं, एल की लिखते हैं। चलो जी, सबसे पहले एन। देखो बच्चों यहाँ है 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो एथ होता है, और वाई, क्योंकि साइड चेन है एथिल, ये एक का है मैथ है, और वाई तो मैथ है, तो ये हो गया साइड चेन। पहले लिखो ई, पहले आता है एबीसीडी में, तो ई लिखो, ई एथिल लिख दिया बच्चा हमने, ई एथिल लिख दिया। आ जाओ, अब लगाओ डैश। ये कितने पर आ रहा है, 2 पे। कितना है, मैथिल, तो 2 मैथिल। अब कितनी भी साइड चेन आई वो तो एक साथ ही लिखी जाएगी ना। आ जाओ, कितने टोटल कार्बन है, 5, तो 5 को लिखते हैं पेंट। सबके बीच में कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो लगा दिया इन। चलो जी इन हो गया। आगे चलते हैं, अब 2 पे ये कितने पर है, अब यहाँ फंस गए। यहाँ कितने, 1 2 3, 3 पे क्या है बच्चों यहाँ पे हमारे पास, अमाइन। तो क्या लिखे, 3 अमाइन। क्या लिखोगे, 3 अमाइन। देखो कितने पर है, ये अमाइन है यहाँ, कितने पे, 1 2 3, ये 3 पे क्या है, NH2, अमाइन लिख दिया। सिंपल सी बात थी, लो नहीं गया ना हमारे पास। और बताओ समझ में आया, एक बार और देख लीजिएगा। देख बच्चों एथिल था हमारे पास, ये रहा, कितने पर है एथिल हमारे पास, एन लगाया, एथिल लिख दिया सर, एथिल लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे कितना है, N2 कितना है, 2 पे मैथिल है, तो 2 पे लिख दिया मैथिल। हाँ है ना, पेंट है 5 कार्बन, तो पेंट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये 3 पे क्या है, NH, तो 3 लिख दिया। और यहाँ NH को क्या बोलते हैं, अमाइन, तो अमाइन लिख दिया। सिंपल सी बात। क्या बात समझ में आई, अमाइन की कर लोगे आप अमाइन, इससे आसान तरीका नहीं है बच्चों अमाइन करने का। कहीं पे भी, कहीं पर भी आपको ऐसे अमाइन नहीं मिलेगा करने के लिए। कोई दिक्कत हो किसी को, और रूल्स भी हैं, और लिख लीजिएगा, बहुत सारे रूल्स हैं हमारे पास। देखो एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, देख लीजिए वो एग्जाम्पल। ऐसा भी आ सकता है, आसान सा भी लिख सकते हैं लोग। बताओ ये भी लिख सकते हैं, देखो कितना आसान है, आसान है बेटा, बहुत आसान है। देखो 1 डिग्री, और कुछ तो जोड़ा नहीं इसमें, अमाइन जोड़ा ही नहीं, ये रहा NH2, तो 1 डिग्री, 1 2 3 4, तो कार्बन जोड़ रहा है, एक पे जोड़ रहा है। अभी बताया था कितना होता है, अभी तो बताया बच्चों, ये नहीं ना। 1 डिग्री एल लिखना है, सिंगल बॉन्ड लिखना है। आ जाओ, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन। आ जाओ, कितने पर है आपके पास, एमाइन है, तो लिख दो एमाइन। सिंपल सी बात है, ऐसे नाम होते हैं। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, कहीं कहीं बुक में भी क्या होता है, इसको चेंज कर देते हैं, कहीं गड़बड़ी मत कर देना, कहीं पता लगे तुमने गड़बड़ी कर दी। कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा हुआ होता है कि कितने पर है, 1 डिग्री पे, किस पे, 1 पे, तो क्या लिख देते हैं, एमिनो, प्रोपेन भी लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं कहीं कहीं बुक्स में। देख लीजिए एक ही बात है, एमाइन एमाइन एमिनो कर दिया उन्होंने। अलग अलग किताब बुक्स है बच्चों, अलग अलग रूल्स हैं आपके पास, ये ध्यान रखना है, गड़बड़ी नहीं करनी है, कहीं आप गड़बड़ी कर जाओ। पर लेकिन जो मैंने तरीका बताया, तरीका यही बेस्ट है, ये गलत तरीका है, ये हमारे पास गलत तरीका है, इसको नहीं पढ़ना है आपको। समझ में आई बात या नहीं आई, फिर बता रहा हूं आपको, ये नहीं पढ़ना है नीचे वाला, ऊपर वाला ही पढ़ना है, वही बेस्ट तरीका है हमारे पास।